का टॉपिक है सबसे अच्छा तार हाउस वायरिंग के लिए किस ब्रांड का उपयोग करना चाहिए, उसी के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीएस चैनल। ये देखिए वायर का कलर है। वायर का जो कलर होता है वो पहचानने के लिए होता है फेज कौन सा वायर का है, न्यूट्रल कौन सा वायर है और अर्थिंग कौन सा वायर है। तो फेज वायर आप उपयोग कर सकते हैं RYB, तीनों में से कोई एक को फेज वायर उपयोग कर सकते हैं। न्यूट्रल के लिए ब्लैक और अर्थिंग जो होता है उसके लिए हमेशा आपको ग्रीन तार का ही उपयोग करना चाहिए। अब देखिए तार का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि लोड के अकॉर्डिंग, मान लीजिए अलग अलग लोड पे अलग अलग वायर का साइज उपयोग करते हैं। जहाँ पे देखिए अलग अलग थिकनेस जो मोटा होता है ना, डायमीटर, अलग अलग डाया का तार उपयोग करते हैं। वो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि कितने डाया का कहाँ पे उपयोग करना चाहिए। ये हाउस वायरिंग के लिए आप जो तार खरीदिएगा, केबल जो लीजिएगा, उसका जो सिलेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। देखिए उसका सिलेक्शन करने का एक तरीका क्या है कि इंसुलेशन जो होता है, तार का ऊपर जो इंसुलेशन रहता है वो उच्च ग्रेड का होना चाहिए, PVC का होना चाहिए। ये तार जो होता है केबल हमेशा आपको कॉपर का बना रहना चाहिए और जल, गर्मी, आग प्रतिरोध से प्रतिरोधक होना चाहिए। मतलब जल्दी से आग नहीं लगना चाहिए, जल्दी गर्मी के कारण पिघलना नहीं चाहिए। गर्मी आग लगे तो ज़्यादा धुआं नहीं देना चाहिए। इस टाइप का आपको केबल का सिलेक्शन करना चाहिए। अब हम आगे बताएंगे कि इस पे जो केबल को सिलेक्शन करते हैं तो कौन कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा होता है। मैं कुछ ब्रांड का नाम बताऊंगा, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हेवल्स कंपनी का है। हेवल्स कंपनी का थोड़ा महंगा होता है। जैसे कि देखिए इसमें हेवल्स में आता है आपका 1 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm, 1.5 स्क्वायर mm, 4 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm, 10 स्क्वायर mm, उसके अकॉर्डिंग आप ज़रूरत के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। अब दूसरा नंबर में है फिनोलेक्स। फिनोलेक्स भी बहुत अच्छा केबल है। आप अपना बजट के अकॉर्डिंग, उसमें भी देखिए अलग अलग रेंज का आता है। यहाँ पे 1 स्क्वायर mm का रेट अलग रहेगा, 2.5 स्क्वायर mm का अलग रहेगा और 1.5 स्क्वायर mm का अलग रहता है। RR केबल आता है। RR केबल का भी अलग अलग रेंज होता है। यहाँ पे आपको 4 स्क्वायर mm भी मिलेगा, 2.5 स्क्वायर mm का मिलेगा, 1 स्क्वायर mm, 0.75 स्क्वायर mm का भी मिलेगा। तो आप बजट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यह है पॉलीकैब वायर्स। पॉलीकैब भी सही ब्रांड रहता है, बड़ा बड़ा कंपनी में भी पॉलीकैब का वायर उपयोग में लेते हैं। आगे मैं बताऊंगा दूसरा ब्रांड का नाम, वो भी आप देख सकते हैं अलग अलग। आप जैसे कि देखिए एंकर है, एंकर बाय पैनासोनिक। ये पैनासोनिक एक कंपनी है, वो एंकर नाम से बनाता है। तो एंकर का भी तार आप अधिक से अधिक यूज कर सकते हैं अपना बजट के अकॉर्डिंग। मैं बार बार बजट इसलिए बोल रहा हूँ कि सबका रेट अलग अलग होता है। जैसे वी गार्ड है, वी गार्ड का भी ब्रांड अच्छा होता है, उसका अकॉर्डिंग। मेन है इसके ऊपर जो कॉपर और इंसुलेशन, इंसुलेशन कैसा है वो आपको ध्यान रखना है। और कॉपर का जो परसेंटेज है कितना होना चाहिए, कम से कम 98-99% होना चाहिए। जैसे कि KEI इंडस्ट्रीज है, ये भी वायर एक ब्रांड है, उसका भी केबल आप यूज कर सकते हैं। उसका भी साइज अलग अलग आता है, जैसे कि 1.5 स्क्वायर mm, 1 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm। यहाँ पर देखिए केबल का साइज चुनने का सुझाव, लोड के अकॉर्डिंग आपको केबल का साइज आपको चुनना चाहिए। सुरक्षा, हमेशा सुरक्षित केबल का साइज उपयोग करें ताकि ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि लोड के अकॉर्डिंग केबल का साइज होता है और सुरक्षा हमेशा ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचत होना चाहिए। और कहाँ के लिए कितना स्क्वायर mm का केबल यूज करेंगे वो आपको ध्यान रखना है। जैसे लाइटिंग सर्किट के लिए 1.5 mm स्क्वायर का केबल यूज करना चाहिए। पावर सर्किट 2 पिन और 3 पिन सॉकेट के लिए 2.5 स्क्वायर mm का आपको ध्यान रखना है। AC, गीजर, रेफ्रिजरेटर, देखिए AC में भी यदि आपका 1 टन से कम AC है तो 2.5 स्क्वायर mm केबल का यूज करेंगे और 1.5 टन 2 टन का AC है तो कम से कम आपको 4 स्क्वायर mm का केबल यूज करना है। मेन सप्लाई मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक 4 स्क्वायर mm या 6 स्क्वायर mm घर के लोड के अनुसार आपको यूज करना है। सब सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अलग अलग सर्किट के लिए जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है मिनिमम 2.5 स्क्वायर mm का देना चाहिए, या लोड के अकॉर्डिंग आप 4 स्क्वायर mm, जैसे AC सब के लिए आप 4 स्क्वायर
mm का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, लोड के अकॉर्डिंग केबल का साइज होता है। विशेष सलाह ये है, अगर आपको केबल साइज के बारे में कोई संदेह है तो किसी भी अनुभवी इलेक्ट्रीशियन से आप सलाह ले सकते हैं। अपना मन से केबल का साइज आप नहीं डालिएगा, कोई एक्सपर्ट से आपको सलाह लेना है, उसके बाद ही आपको केबल का साइज जो कैलकुलेशन करके आपको डालना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। वायर का साइज कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो चाहिए तो हमको कमेंट्स कीजिए, मैं उसका उत्तर आपको भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।